डियर, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज कि आप कैसे पहचानें अपने आप में कि मैं किस काम के लिए पैदा किया गया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मेरे अंदर क्या पेशेंस है, मेरे अंदर क्या जज्बे हैं। मैं आपको बता दूं कि हर वो काम की जिससे आपको बोरिंग हो रही हो, जिसको करने से आपका दिल घबरा रहा हो, तो आप ये समझिए कि आपका पेशेंस है ही नहीं है वो। क्योंकि इंसान जिस काम को भी कर रहा होता है ना, यानी हर वो काम, हर वो वर्क जिसको करने से आपको खुशी मिल रही हो, अगर आप जिसको आप ना कर रहे हो तो आपको गुड फील ही नहीं हो रहा हो, तो आप समझिए कि आप उसी काम के लिए आप पैदा किए गए हैं। और आपके अंदर अनवेवरिंग कमिटमेंट किसी भी काम को लेकर के, किसी भी वर्क को लेकर के, आपकी लाइफ में कुछ कोई भी चैलेंजेस हो, आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना हो या किसी पर आपका फोकस किसी चीज़ पर हो और आप उसको पाना चाहते हो, तो आपके अंदर अनवेवरिंग कमिटमेंट होना चाहिए। अनवेवरिंग कमिटमेंट होना चाहिए। विदाउट इसके और अनवेवरिंग कमिटमेंट के लिए आपके अंदर बहुत ही पेशेंस होनी चाहिए। किसी भी बड़े चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी भी अचीवमेंट को अचीव करने के लिए आपके अंदर बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ही फोकस की ज़रूरत है, बहुत ही रिलेंटलेस की ज़रूरत होती है। आप देखिए, आप फैन चल रहा होता है ना, तो फैन आप जब देखेंगे तो इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि हवा देना। तो जो अभी अपने काम से थकता नहीं है, जिस काम के लिए पैदा किया गया वही काम कर रहा है वो, हवा देना। चाहे आप उसको 24 घंटे आप चलाएं या उसको आप 2 घंटे चलाएं, आपके ऊपर मैनेज करता है। आपके हाथ में पेन है, पेन का काम क्या है? लिखना काम होता है। यानी जब तक उसका इंक खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो पेन रुकता नहीं है, चलता रहता है। तो पता क्या चल रहा है कि जिस काम के लिए जो चीज़ है वो चीज़ अपने में 100% देती है। और हम जिस काम के लिए पैदा किए गए हैं या हमने कोई गोल अचीव करने के लिए, अगर हमने कोई पर्पज़ या कोई गोल हमारा है, हमने उसको चूज़ किया है, तो उसके लिए आपको आपका फोकस होना चाहिए। आप कभी उससे थकावट का एहसास ना करें, आप कभी उससे बैड फील आप ना हो। अगर आपके अंदर ये चीज़ आ रही है तो गोया कि आपका जो अज़्म है, आपका जो कमिटमेंट है, ये अनवेवरिंग कमिटमेंट नहीं था, बल्कि चंद टाइम के लिए था ये। और आप देख लें, मैंने इसे बहुत सारी हिस्ट्रियाँ पढ़ी हैं यार डियर। मैंने पढ़ा है माइकल एंजेलो, ये बहुत ही आर्टिस्ट थे, बहुत ही बड़े पेंटर थे। ये पत्थर लेकर के उनको तराशते थे और एक मुजस्समा तैयार करते थे। जब मुजस्समा इन्होंने बनाया तो बनाने के बाद उनसे कहा कि तू बोलता क्यों नहीं है? यानी इतना खूबसूरत मुजस्समा बनाया, बनाने में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन लग जाते थे। और बंदा 15 दिन लेकर के अपने औजार को लेकर के वहाँ पे मशगूल रहते थे उसको बनाने में, उसको अक्काशी करने में। और जब तैयार कर लेते तो इतना खूबसूरत रहता, तो कहते कि तू बोलता क्यों नहीं है? बस आपको एक पेशेंस आपके जहन में डालना है, मुझे एक जज्बा डालना है इस वाक़या को बता करके, इस हिस्ट्री को आपके सामने बयान करके। और जब 15 दिन के बाद ना अपने जूते से अपने पाँव को निकालते थे, तो मालूम है चमड़ी पाँव की उसी जूते में रह जाती थी। यानी 15 दिन तक भूल गए खाना पीना, भूल गए सब कुछ। उनका जिस काम के लिए पैदा किया गया वही काम उनके लिए था। तो आज हमारे अंदर भी पेशेंस होना चाहिए ना, हमारे अंदर भी जज्बा होना चाहिए, हमारे अंदर भी फोकस होना चाहिए, हमारे अंदर भी पेशेंस होनी चाहिए कि हम जिस काम के लिए पैदा किए गए हैं डियर, आज हमें उस पर फोकस करना है। अगर स्टडी पे है तो हम उसके लिए बिल्कुल हमारा 100% हमें स्टडी पर देना चाहिए। अगर हम कोई हुनर सीख रहे हैं तो हमें 100% अपने हुनर पे देना चाहिए। अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर हम कहीं पे हमारा कोई बिजनेस हो रहा हो तो हमें 100% अपने बिजनेस को देना चाहिए। आज ये काम नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा इंसान दिया, टाइम मिलता है तो मोबाइल देने में लग गया, अपने टाइम को लॉस करने में लग गए, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए। नहीं, अगर आपके अंदर ये जैसे कुछ जज्बा है आपके अंदर करने का डियर, तो आप अपने आप को संभालें और ये अपने हस्ती फ्रेम में अपना है, अपने हस्ती के फ्रेम में अपना है कि आपका जो मन कह रहा हो, अपने नफसानी ख्वाहिशात के जाल में आप ना फंसें। आपका नफ्स हमेशा आपको कंफर्ट जोन में डालता है, आपका नफ्स हमेशा कंफर्ट जोन में आपको देखना चाहता है, बट ये आपका कंफर्ट जोन में अपने आप को रखना ये आपकी तबाही का सबसे पहले स्टेप आपकी तबाही का यही है कि आप अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल दें। नहीं, हमें निकलना है, कुछ करना अपने लाइफ के अंदर, कुछ बिग अचीव करना है डियर। तो इसके लिए आप अपने अंदर पेशेंस रखें और अपने टैलेंट को पहचानें।